मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के गुलाम लोगों की। दोस्तों, आज से 75 साल पहले जब इस देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, जब इस देश में आज़ादी का आंदोलन परवान पे था, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने ये सपना लिया था कि कभी ये देश आज़ाद होगा, और जिस दिन ये देश आज़ाद होगा हमारे दुख दर्द और तकलीफें सारी दूर हो जाएगी। मित्रों, वो दिन भी आया जब 14 अगस्त 1947 को रात को 12:01 पर आजादी की घोषणा हुई, और हमें लगा कि हमारे दुख दर्द आज के बाद सारे खत्म हो जाएंगे। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त भी आया, दुख दर्द वैसे ही बने रहे। फिर 16 अगस्त आया, फिर 17 अगस्त आया, फिर 18 अगस्त आया, और कितने अगस्त चले गए और आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हमारे दुख दर्दों में कमी नहीं आई। क्या कारण रहे होंगे? आज़ादी तो आई, लेकिन आज़ादी की रोशनी कहीं महलों में अटक के रह गई, गरीब की झोपड़ी तक आज़ादी की रोशनी नहीं आई। मैं मान के चलता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से शम्मा में दिदावर पैदा होता है। मित्रों, अगर इस देश के 85% लोगों को आजाद होना है, इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को आजाद होना है, तो हमें एक आजादी का परवाना मिला है जिसका हमें साथ देना पड़ेगा। कुछ साल पहले हमें आजादी के इस आंदोलन में मान्यवर कांशीराम जी मिले, और मान्यवर कांशीराम जी का इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने साथ दिया। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के चले जाने के बाद हमें लगने लगा कि अब इस देश में 1000 साल तक कोई दूसरा कांशीराम पैदा नहीं होगा। समाज में निराशा छा गई, पढ़े लिखे लोगों में निराशा छा गई, लेकिन बहुत ही जल्दी एक चिराग दिखाई दिया, चंद्रशेखर रावण के नाम का चिराग दिखाई दिया, और उसके संघर्ष को देखते हुए ऐसा लगता है कि कांशीराम जी के जाने के बाद आज एक दूसरा कांशीराम पैदा हो गया है। मित्रों, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद इस देश की धरोहर है, इस देश के दलितों की मालकियत है, इस देश के दलितों का धन है, इस देश के वंचित और पीड़ित लोगों की एक उम्मीद है, और इस उम्मीद को इस देश के ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपके लिए एक उम्मीद की किरण चंद्रशेखर जो बन के उभरे हैं, हम उस चंद्रशेखर को अपने हाथ से खोने नहीं देना चाहते। तो हमें चंद्रशेखर के एक आह्वान पे हमें कहीं भी बुलाए चंद्रशेखर, अभी 21 जुलाई को चंद्रशेखर दिल्ली में बुला रहे हैं, तो इस देश के SC, इस देश के ST, इस देश के OBC और इस देश के जो भी पीड़ित और वंचित समाज के लोग हैं, उनका ये धर्म बन जाता है, उनका ये कर्म बन जाता है कि चंद्रशेखर के बुलावे पे दिल्ली में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, इतना जन सैलाब उमड़ना चाहिए। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस तरह के लोग, इस तरह के शख्सियतें बार बार धरती पे पैदा नहीं होती। कांशीराम हमारे हाथ से चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे हाथ से चले गए,
आज अगर चंद्रशेखर हमारे हाथ से चले गए तो हमें अभी दूसरा कांशीराम, दूसरा चंद्रशेखर ढूंढने में हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए मैं सभी वंचित और शोषित समाज से अपील करूंगा कि 21 जुलाई 2023 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली में लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचकर अपना परिचय दे। नमस्कार, धन्यवाद।